आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपने एक बड़ा लक्ष्य चुना है और सीजीपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने का निर्णय लिया है। आप सभी ने सीजीपीएससी एग्ज़ाम का डिटेल वर्कशॉप सेशन देख ही लिया होगा। और यदि आपने वर्कशॉप सेशन को देखा है तो उसमें हमने सबसे पहली बात कही है कि आपकी तैयारी का जो पहला और स्पष्ट चरण है वो है सिलेबस की बहुत स्पष्ट समझ, जिसको हम सिलेबस रिसर्च तक लेकर के जाएंगे। एक आपको वर्कशॉप सेशन के बाद जो हमारा बैच है सीजीपीएससी वाले छात्रों के लिए, हमारा बैच है कौशल बैच। तो जितने भी बच्चे कौशल बैच से जुड़े हुए हैं, देखिए जो भी सिलेबस है पहले इसको समझना है, फिर हमें इसे पूरा करना है ना। हमारे एग्ज़ाम की डिमांड ये है। इसके बाद पीवाईक्यू रिसर्च पे भी एक सेशन आपको लिया गया है, उसको भी देखिएगा। सिलेबस डिस्कशन का सेशन है ये। आज हम सीजीपीएससी के इस पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये आप देखिए, मास्टर सिलेबस है, संस्थान के द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया है, आपके बैच में उपलब्ध है। और जो बच्चे हमें यूट्यूब वगैरह में देख रहे हैं, आप लोग भी आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ से जाकर सिलेबस सेक्शन से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो कौशल बैच वाले बच्चे हैं, आपको सिलेबस मिल गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा। प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिएगा, सिलेबस का भी और सिलेबस रिसर्च की बुक का भी। ये बुक भी है आपकी, है ना। तो देखिए, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। मेरा मानना यह है कि यदि हम यूपीएससी से तुलना करें, आईएएस से तुलना करें, तो सीजीपीएससी का सिलेबस कहीं कम नहीं है। अपने आप में कई सारे विषय तो ज़्यादा भी लगते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा सिलेबस है। और आज ये पूरा मास्टर सिलेबस डिस्कस करेंगे हम, आपके आयोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे है सीजीपीएससी के। और इसके बाद हमारी प्रिपरेशन का शुभारंभ होगा, ठीक है। जितने सेशन आपके वर्कशॉप सेशन पे दिए गए हैं सारे देखने हैं। अब ये सिलेबस डिस्कशन का सेशन है, इसको इत्मीनान से देखेंगे। तो आप समझिए एक बार, ये पूरा मास्टर सिलेबस है और ये हमारा कौशल बैच है, ठीक है। इस बैच का आप हिस्सा होंगे, यदि नहीं है तो ज़रूर जुड़ जाइए। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपका जो है अवेलेबल है ये सीजीपीएससी का कोर्स। तो यहाँ पे हम पूरी परीक्षा योजना भी जानने वाले हैं। और आज के सेशन में हमारे साथ जो है जो सीजीपीएससी एग्ज़ाम के हमारे मुख्य शिक्षक हैं, एक तो रावेन सर हैं साथ में, और पूरी टीम आपको जो है 1 to 1 हम पूरी क्लासेस कराएंगे। आपका छत्तीसगढ़ राज्य विशेष भी पूरा पढ़ाएंगे, जीएस का पूरा कंप्लीट सेगमेंट पढ़ाएंगे। तो रावेन सर हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके बारे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें 1 to 1 बताएंगे। और फिर क्लासेस में हम सारे शिक्षक आपको मिलेंगे, सब कुछ बताएंगे। वर्कशॉप सेशन मैंने लिया था, अब सिलेबस डिस्कशन में इसका प्रिंट आउट लेकर के आप बैठिए आराम से। जो है जो चीज़ें सर आपको बताते जाए और आपको समझाएं, आप वो एक एक करके समझते जाइएगा। और बढ़िया से आपको सब कुछ उपलब्ध होने वाला है। आपने बहुत भरोसे के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको कुछ भी कमी नहीं रखेंगे। बहुत उच्च दर्जे का, बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको हम उपलब्ध कराएंगे। तो सिलेबस से शुरुआत होती है। सिलेबस रिसर्च कैसे करना है, इस पे वीडियो आ चुका है। ये वाली बुक के साथ सिलेबस रिसर्च यानी टॉपिक सब टॉपिक भी डिटेल में हमें देखना है। सर आपको इस सिलेबस को अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो रविंद्र सर को मैं एक बार बुलाता हूँ और उन्हीं को मैं जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि सर सीजीपीएससी एग्जाम का जो हमारा ये परीक्षा सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में एक बार इसके महत्व को बताइए, परीक्षा योजना बताएंगे सर, और आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, इत्मीनान से अब सर आपको आगे के पूरे इसमें दिशा निर्देशन देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो सीजीपीएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी छात्रों को तैयारी करनी है तो सिलेबस पता होना ज़रूरी है। और सिलेबस क्या है प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मेंस के लिए, वो आपको इस सिलेबस के देखा जाए। अगर आपके पास नोट्स है इसका तो ज़रूर इसके पास अपने रखें। रीज़न क्या है कि जो चीज़ें हम बताएंगे, पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे, वो आपके सिलेबस पर डिपेंड है। आप जो पढ़ने वाले हैं वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जो सब्जेक्ट की आपकी समझ डेवलप होगी वो चीज़ें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बताई जाएंगी। इसलिए सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो है सिलेबस को समझना। परीक्षा क्या है, जो जानकारी आप विभिन्न क्लासेस के माध्यम से, बुक से, नोट से यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो भी बुक्स आप मटेरियल यहाँ पर स्टडी के लिए यूज़ करेंगे, खरीदेंगे, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हर चीज़ क्या है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लेकर चलनी है। और इसलिए सबसे पहला कहूँगा मैं चरण जो है आपका, वो है अपनी एग्जाम पैटर्न और अपने सिलेबस को समझना। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को लेकर के भी एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या दोनों परीक्षा की तैयारी हम साथ में लेकर के करें। इसका भी जवाब आपके सिलेबस में है। जब आप सिलेबस को देखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को लेकर के जो विषयों की सूची आप देखते हैं, जो यहाँ पे जानकारी आपसे पूछी जाती है, जो प्रीलिम्स में, मेंस में, वो कॉमन है।
चाहे वो इतिहास को लेकर के हो, भूगोल को लेकर के हो। ऐसा कुछ नहीं है जो इतिहास में प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है लेकिन वो मेंस में नहीं पूछा जा रहा है, या मेंस में अगर पूछा गया तो प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता। इसलिए जो आपका कॉलिजन है, यानी कि जो चीज़ स्टडी करनी है वो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेकर के चलनी है। तो सिलेबस क्या कहता है आज मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। आप सभी मेरे साथ जुड़ करके सारी चीजों को एक एक करके समझते चलें। क्या होने जा रहा है उसको हम सीजीपीएससी की परीक्षा के माध्यम से समझने का, आप सभी को समझाने का मेरा अपना प्रयास रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले देखा है, ये सिविल सर्विस की जो परीक्षा है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में राज्य में राजपत्रित अधिकारियों, विभिन्न प्रशासनिक पदों पर योग्य उम्मीदवारों के चयन की एक प्रक्रिया आप इसे कह सकते हैं। मुख्यालय कार्यक्षेत्र जो है सीजीपीएससी का रायपुर में छत्तीसगढ़ में है। केवल छत्तीसगढ़ राज्य विशेष को लेकर के ये सारी कैसे परीक्षाओं का यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। मुख्य कार्यों में देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि एक राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन है, राजपत्रित सेवाओं की भर्ती संबंधित पदोन्नति और स्थानांतरण संबंधी सुझाव, सेवाओं के नियमों में संशोधन, परामर्श, विभागीय पदों की योग्यता और परीक्षा संबंधी जानकारी, ये सारी प्रक्रिया जो है सीजीपीएससी करता है। तो सीजीपीएससी की परीक्षा जो है विभिन्न पदों को लेकर के होती है। कई सारे पद इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी है, तहसीलदार है, बीडीओ है, और विभिन्न सहायक संचालक अधिकारी के पद जो हैं वो सीजीपीएससी की परीक्षा में शामिल होते हैं। संरचना कैसी है, तो इन पदों को प्राप्त करने के लिए आपको 3 चरणों से होकर के गुजरना है। कौन से 3 चरण हैं? तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार। जैसे जैसे आप यहाँ पर एक एक करके एक एक चरण को क्लियर करेंगे वो इसे वैसे आप अपने मंजिल के करीब आते जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। अगर आप सही मार्गदर्शन में, सही तरीके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर के चलें, तब जाकर इस परीक्षा को सफल होने में आपको यहाँ पर और कोई रोक नहीं पाएगा। विशेषताएं क्या होंगी उसको लेकर के हम अब सारी चीजों को एक करके आपको डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विशेष को लेकर के करंट क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, कौन से विषय पढ़ने हैं, किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सिलेबस यहाँ पर क्या कहता है प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा को लेकर के। तो तीनों चरणों को लेकर के एक जनरल जो चीज है कि प्रीलिम्स में आपको 2 चीजें लेकर चलनी है, जनरल स्टडी और एप्टीट्यूड का टेस्ट। मेंस में हम 7 पेपर लेकर चलेंगे और इंटरव्यू जो होगी आपकी पर्सनालिटी को लेकर के है। दूसरी चीज, सीजीपीएससी का सिलेबस जो है वो आपको देखा है तो छत्तीसगढ़ विशेष को लेकर के भी आपको स्टडी करनी है, जिसमें उसका इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था जैसे पहलू भी आपको शामिल है। यानी कि सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि आपको देखा जाए तो अन्य चीजें भी छत्तीसगढ़ राज्य विशेष को लेकर के स्टडी करनी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी करंट अफेयर्स को भी लेना है और साप्ताहिक मासिक यहाँ पे करंट अफेयर्स जो छत्तीसगढ़ राज्य विशेष का है उसको भी स्टडी करनी है। इसके अलावा स्टडी में क्या क्या शामिल होना चाहिए जिससे आपकी परीक्षा को लेकर के तैयारी अच्छी होती रहे, तो वो जरूरी है कि जो परीक्षा का पैटर्न, जो आपका पेपर होगा उसके लिए आप पीवाईक्यू भी लेकर चलते रहें। मेंस लिखना है तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके चलें सर, और परीक्षा उपयोगी नोट्स को डेवलप करें जो रिवीजन करने में आपको है। एक तरीके रिवीजन नोट्स जरूर बनाएं अपने सेल्फ स्टडी के दौरान, ताकि जब परीक्षा का समय आए तो उस दौरान वहां पर आप उन नोट्स का प्रयोग करके रिवीजन जल्दी से यहाँ पर कर सके। ये सारी चीजें हम सिखाते भी चलेंगे, आपको बताते चलेंगे कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज चीजों को कैसे लेकर स्टडी करनी है, उसका नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते चलेंगे। टेस्ट सीरीज देखिए लगातार आपको होती रहेंगी, इसमें प्रीलिम्स की रहेगी, मेंस की भी रहेंगी और उनको लेकर के डिस्कशन भी रहेगा, ताकि आपको लगातार अप टू डेट किया जा सके। आपकी समस्याएं कहां आ रही हैं, परीक्षा प्रश्न पत्र जो होते हैं उनको हल करने के दौरान किस तरीके से आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। इसके अलावा जो फैकल्टीज हैं यहाँ पर लगातार वो इसमें आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे। अनुभवी शिक्षक हैं जो लगातार आपके डाउट्स लेंगे, उनको क्लियर करेंगे, आपको लगातार बेहतर हो कैसे हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट को लेकर के क्या काम करना है उसको लेकर के आपसे ज़रूरी ये पॉइंट्स यहाँ पर साझा करेंगे। उत्तर लेखन और प्रस्तुति में किस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर अपने पॉइंट्स रखे जाएंगे। सुविधा देखा जाए तो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज़ाद अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और उसके माध्यम से सीजीपीएससी का कोर्स ज्वाइन करके आप हमारे साथ जुड़ें और ये सारी क्लासेस यहाँ पर आप देखते चलें। क्रमबद्ध तरीके से जो वर्कशॉप क्लास है, सिलेबस की क्लास है, पीवाईक्यू है, बाकी जो स्ट्रेटजीज क्लास है वो देखें और उसके बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स और मेंस के क्लासेस को यहाँ पर फॉलो अप करना है। कौशल बैच देखा जाए
किस लिए है? तो कौशल बैच है आपको सीजीपीएससी की परीक्षा को लेकर के विशेष रूप से इसे तैयार किया गया है और प्रीलिम से इंटरव्यू तक का आपको इसमें गाइडेंस और सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है। क्या क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य विशेष को लेकर के रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, मेंटरशिप क्लास, ऑनलाइन क्लासेस और साथ ही नोट्स और टेस्ट यहाँ पे सारी कुछ आपको मिलेगी। यानी कि एक ही जगह पर आपको और सब कुछ एकत्रित रूप से लगातार प्रीलिम से मेंस तक का गाइडेंस है। सीजीपीएससी की चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इसका सिलेबस भी आपको बताते चलेंगे। तो आप सभी मेरे साथ इस चीजों को अगर सिलेबस लेकर के बैठे हैं तो उनको भी हाईलाइट करके चलना है। दो चीजें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, एक एक क्रमबद्ध रूप से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा के जो पैटर्न यहाँ पर है, परीक्षा की कुछ प्रकृति जो है वो कुछ इस तरीके की रहेगी। जब आप प्रीलिम्स का पेपर देने जाएंगे तो वहां पर आपको सामान्य अध्ययन, वस्तुनिष्ठ पेपर और सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि जीएस और साथ ही साथ सीसैट का पेपर देना है। 2 घंटे के पेपर होंगे, दोनों ही पेपर आपके 200 घंटे के होते हैं। वहीं जब आप मेंस की बात करेंगे तो मेंस में आपको भाषा का, निबंध का, सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4 और 5 यहां पर देखा जाए तो आपको ये सारे पेपर आपको देने हैं। टोटल आपके 5 सामान्य अध्ययन पेपर हैं, एक भाषा और निबंध का, टोटल 7 पेपर होने हैं। सभी पेपर के 3-3 घंटे का समय होगा और प्रत्येक पेपर देखा जाए तो आपको 200 अंकों का ये पेपर होगा। तो यहाँ पे 7 पेपर आपको मुख्य परीक्षा में देने होते हैं और ये दोनों ही चीजें आपको क्रमबद्ध रूप से करने हैं। साक्षात्कार में व्यक्तित्व परीक्षण को लेकर के 100 नंबर का यहाँ पर आपको होगा और फाइनल जो मेरिट आपको बनेगी वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को मिलाकर के बनती है। प्रीलिम्स आपको एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसको आप क्वालिफाई करके मेंस में लिखते हैं, उसके नंबर आपको मेंस और इंटरव्यू में नहीं जुड़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के देखा जाए तो जैसा भी मैंने कहा, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न है, 200 अंकों का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रीलिम्स में होती है तो हाँ 33% यहाँ पर आपको यानी कि 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। साथ ही प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के लिए आवश्यक अहरक अंक भी आपको यानी 33% मार्क्स लाना ही लाना है और आरक्षित वर्ग के लिए 23% मार्क्स लाना है, अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ पर पेपर क्वालिफाई नहीं होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे पात्रता परीक्षा अहरक प्रकृति की होगी। मुख्य परीक्षार्थ अभ्यर्थियों की चयन हेतु मेरिट सूची तैयार करते समय इस प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए क्वालिफाइंग पेपर नेचर का होगा जहां पर आपको कुछ परसेंटेज वाइज नंबर लाने हैं। 33% नंबर अगर ले आते हैं तो आपको यहाँ पर जीएस का पेपर जो होगा वो आपको कट ऑफ निर्धारित करेगा और कट ऑफ निर्धारित करने के बाद आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। यहां पर आप देखें तो कुछ इस तरीके की प्रक्रिया रहने वाली है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, सीसैट पेपर क्वालिफाइंग है और मेरिट जो मेंस के लिए यहां पर जो कट ऑफ निर्धारित होगी वो आपको प्रीलिम्स में जीएस के पेपर से होगी। 33% मार्क्स जो होते हैं अहरक हैं यानी कि उतना लाना ही लाना है अनारक्षित वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 23%। ये सभी चीजें गांठ बांध लीजिए क्योंकि ये चीजें आपको लगातार आने वाले टाइम में आपको परीक्षा को लेकर के जो प्रक्रिया है आयोग की उसको फॉलो करके रखना है। तो फाइनली एक अगर हम विशेष रूप से यहाँ पर दिमाग में अगर रखना है तो 2 चीजें ध्यान रखें, 2 पेपर होने हैं, सामान्य अध्ययन और सीसैट का 100 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 200 का यहाँ पर आपके अंक रहने वाले हैं, 2 घंटे का समय रहेगा और नकारात्मक अंकन भी यहाँ नेगेटिव पॉइंट जो रहेगा वो नेगेटिव यहाँ पर मार्किंग रहेगी 1.3 का रहेगा। अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको पढ़ना क्या है, तो सामान्य अध्ययन की पहले बात करते हैं। तो सामान्य अध्ययन में आपको पढ़ना है भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला साहित्य संस्कृति, समसामयिक मामले और खेल और पर्यावरण। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर करीब 8 विषयों को दिया गया है, 8 विषयों की एक सूची तैयार की गई है जो कि आपको जीएस को लेकर के है। इसके साथ साथ यहाँ पर भाग 1 में सामान्य अध्ययन के, भाग 2 में छत्तीसगढ़ को लेकर के भी यहाँ पर स्टडी करनी है। और छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आपको बताऊं कि क्या क्या जीएस में पूछा जाएगा प्रीलिम्स के पेपर में, तो वहां पर छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु भौतिक स्थिति, जनगणना, पुरातत्व, छत्तीसगढ़ के पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, मुहावरे, कहावतें, पहेली, गायन। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज और त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, स्थानीय शासन, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन और छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटनाक्रम। ये सारी चीजें आपको छत्तीसगढ़ राज्य विशेष को लेकर के जीएस में पढ़ना है। तो जीएस का ये पूरा सिलेबस है जो को आपको क्वालिफाई अगर करना है तो ये सारी चीजों को डिटेल से आपको स्टडी करनी है।
दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो है योग्यता परीक्षा। इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें आप देखें तो संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषण क्षमता, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, समस्या प्रधान प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, जो आपको क्वेश्चन उसको भी हल करना होगा, सामान्य मानसिक क्षमता संबंधित प्रश्न होंगे, बुनियादी संख्यात्मक जिसमें संख्याएं होंगी, उनके संबंध होंगे, परिमाण के क्रम होंगे, कक्षा 10 तक के स्तर के यहाँ पे सारे ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाएंगे। इसके अलावा डेटा व्याख्या, डेटा व्याख्या किस तरह के क्वेश्चन होंगे, जिसमें चार्ट, ग्राफ, तालिकाएं, डेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये भी आपको कहां तक पूछे है, कक्षा 10 तक के यहाँ पर आपको ये भी पूछी जाएगी। हिंदी भाषा का ज्ञान जो कक्षा 10 तक के एक छात्र को होता है, वो नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि राज्य विशेष की आप एक सीजीपीएससी जो परीक्षा है छत्तीसगढ़ राज्य विशेष को लेकर है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान का परीक्षण केवल हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में ही किया जाएगा, अनुवाद प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इस संदर्भ को ध्यान रखिए। अगर आपको छत्तीसगढ़ राज्य विशेष की जानकारी है तो ही यहां पर छत्तीसगढ़ी भाषा की भी जानकारी रखिए, क्योंकि यहां पर आपको स्थिति स्पष्ट है, अनुवाद नहीं मिलेगा। तो प्रीलिम्स की जो परीक्षा है समझ में आ गई। आपको क्या करना है, दो यहां पर आपको देखा है तो पेपर होने हैं। इन दो पेपर्स में आपको क्या क्या पढ़कर जाना है, क्या इस तरीके की नॉलेज आपसे चाहिए उनको, वो है। दूसरा यहां पर देखें तो मुख्य परीक्षा का पैटर्न जो है वो भी आपको बता दें। जैसे मैंने कहा, मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वो है 7 पेपर। भाषा और निबंध का पेपर के अलावा 5 जीएस के पेपर हैं, सभी 3 घंटे के पेपर हैं और सभी 200 का यहां पर आपको देखा जाए तो नंबर्स के होंगे, और 1400 अंकों का टोटल मेंस का पेपर होना है। लेकिन सवाल यह भी है कि इन पेपर्स में पढ़ना क्या है ना। तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को भी मैं आप सभी के लिए डिटेल से बताता चलता हूं, उसको भी ध्यान रखिए। सबसे पहले देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र भाषा का है जो सामान्य हिंदी का है। इसमें सामान्य हिंदी में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, भाषा बोध, वाक्यांश शुद्धि, पर्यायवाची विलोम शब्द, समुच्चरित अर्थ शब्द, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, संधि संधि विग्रह, सामासिक पद सृजना, समास विग्रह, तद्भव तत्सम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन, उनके नामकरण को लेकर के, छत्तीसगढ़ के साहित्य उनकी संरचनाएं हैं, अपठित गद्यांश हैं, शब्द रूप, रचना, लेखन, विज्ञापन, प्रारूप लेखन, प्रपत्र परिपत्र, पृष्ठांकन, अधिसूचना, टिप्पणी लेखन, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन, पत्रकारिता, अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। अगर आपको हिंदी के पेपर की यहाँ पर ये जो समझ है, ये जो व्याकरणिक यहाँ पे जो जानकारी है, वो पत्रलेखन को एक तरह पत्राचार की जानकारी है, निबंध शैली की जानकारी है, अनुवाद की जानकारी है, तो इस पेपर में आप अच्छा कर सकते हैं। और जानकारी अगर नहीं है तो इस कहते हैं ना, इस स्टडी के दौरान, इस तैयारी के दौरान आपको ये जानकारी, इस नॉलेज को यहाँ पर अपने आप को इंप्रूव करना है, बेहतर करना है, और हर स्तर पर खुद को यहाँ पर ये साबित करना है कि आप इस परीक्षा के और इस पद के योग्य हैं और इस परीक्षा को आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको ये सारी नॉलेज यहाँ पर आपको होनी चाहिए। इसके बाद जो भाग 2 है वो सामान्य अंग्रेजी का है। सामान्य अंग्रेजी में देखा जाए तो समझ संक्षेप लेखन, वाक्यों का पुनर्व्यवस्थापन सुधार, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, रिक्त स्थान को भरना, वर्तनी सुधार, शब्दावली उपयोग, मुहावरे, वाक्यांश और काल जैसी यहां पर आपको संबंधी यहां पर इंग्लिश के रिलेटेड आपको देखा जाए तो ग्रामर जो होगी वो पूछी जाएगी। तो इंग्लिश का ग्रामर, हिंदी का व्याकरण, आपको इससे रिलेटेड नॉलेज जो होती चाहिए वो अच्छी होगी, तो इस पेपर में आपका अच्छा स्कोर करने में कोई आपको नहीं रोक सकता। इसके अलावा पूर्वसर्ग भी है, सक्रिय वाच्य है, निष्क्रिय वाच्य है, शब्द भेद है। तीसरा जो इसमें आपको भाग आ जाता है वो है छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा का नॉलेज भी होना, जैसे हिंदी अंग्रेजी की आपको नॉलेज है, वैसे ही छत्तीसगढ़ी भाषा की भी नॉलेज होनी चाहिए। यानी इस भाषा के पेपर में 3 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करें, इसमें क्या क्या है, तो छत्तीसगढ़ी का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी का विकास एवं इतिहास, छत्तीसगढ़ी का साहित्य प्रमुख सिद्धांत, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, शब्द साधन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अवयव, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक जैसी जानकारी, कारक, काल, लिंग, वचन, शब्द रचना की विधियां, उपसर्ग कैसे लगते हैं, प्रत्यय संधियां क्या होती है, हिंदी में संधियों के, छत्तीसगढ़ी में संधि, समास, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार, पुरालेख, आकाशवाणी और सिनेमा की क्या भूमिका है, यह भी आपको पता होना चाहिए। लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य परिचय, नामकरण, छत्तीसगढ़ी भाषा का परिचय के साथ साथ उसका कार्य, वर्तमान, भूत,
पूर्ण अपूर्ण वर्तमान भविष्य काल के रूप में जानकारी होना, किस तरीके से कब और कैसे विकास हुआ है छत्तीसगढ़ी भाषा का वो समझना है आपको। लेखन क्रिया के भूतकाल के रूप में, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल क्रिया क्रिया के भविष्यकाल के रूप में, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल और पाद टिप्पणी जैसी विषयों की जानकारी का होना, यानी कि एक डिटेल समझ आपको छत्तीसगढ़ी भाषा की, व्याकरणिक शैली की, इतिहास की यहां पर होनी चाहिए और उसके विभिन्न रूपों के, स्वरूपों की और विकसित स्थितियों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, भाषा मुख्य परीक्षा के पेपर में इन तीनों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न पत्र। दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो है निबंध का, और निबंध के प्रश्न पत्र को भी देखें तो इसके भी दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित, जिसमें अभ्यर्थियों के इस भाग से जो मुद्दे पूछे जाएंगे उनके कारण, वर्तमान स्थिति, आंकड़े, समाधान सहित 2 निबंध लिखने हैं। इस भाग में 4 समस्याएं दी जाएगी, अभ्यर्थियों को इस पर लगभग 750 शब्दों के 2 निबंध लिखने हैं। इस भाग का प्रत्येक मुद्दा 50 अंकों का होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको देखा जाए तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में से 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई भी 2 यहां पर आपको निबंध लिखने हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ी राज्य से संबंधित भी आपको निबंध लिखना है, और इसमें कैसे निबंध होंगे, इसमें भी अभ्यर्थियों के इस भाग के मुद्दे, कारण, वर्तमान स्थिति, आंकड़े, समाधान सहित 2 निबंध लिखने हैं। 4 समस्याएं दी जाएंगी, 750 शब्दों के 2 निबंध लिखने हैं, और प्रत्येक का मुद्दा 50 अंकों का होगा। तो ये निबंध का पेपर आपको होगा, जहां पर आपको 50-50 अंकों के टोटल 4 निबंध लिखने हैं, 2 छत्तीसगढ़ी राज्य को लेकर के, 2 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। इसके बाद आ जाता है सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र थी जो सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है, और इसमें अगर हम देखें तो इतिहास को लेकर के काफी सारी चीजें पूछी जा रही हैं। इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उदय, मौर्यकालीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था, गुप्त साम्राज्य, कला विकास, वास्तुकला, गुप्त वाकाटक काल में साहित्य विज्ञान, भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास कैसे हुआ है, विजयनगर साम्राज्य क्या था उस समय, किस तरह की स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, मराठों का उदय कैसे हुआ, उनका विकास क्या हुआ, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं उनके दौर में हुई, यूरोपीय लोगों का आगमन जब हुआ उससे संबंधित जो घटनाक्रम हुई, ब्रिटिश वर्चस्व कैसे धीरे धीरे स्थापित हो गया पूरे भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में युद्ध और कूटनीति का क्या क्या समावेश रहा, उनका प्रयोग उन्होंने कैसे किया है। इसके अलावा इतिहास के साथ साथ अगर हम देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कृषि को लेकर के कैसी रही उस दौरान, भू राजस्व प्रणालियां जो डेवलप की गई, जैसे स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है, महलवाड़ी है, और ब्रिटिशों के द्वारा जो भारतीय उद्योगों का पतन किया गया, जैसे हस्तशिल्प का पतन कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संबंध था, प्रशासनिक ढांचे में जो परिवर्तन किए गए, 1858 के बाद शहरी अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ, रेलवे का विकास उनके द्वारा किया गया, औद्योगिकरण जो उनके द्वारा लाया गया, उनके सभी पहलुओं को समझना है। तो इतिहास को इन सारी पहलुओं से, यानी कि आप देखा है प्राचीन काल से आधुनिक काल का इतिहास आपको पढ़ना है। दूसरा जो पार्ट यहां पर और देखा जाए क्या क्या है, तो इतिहास के उन पहलुओं को इसमें शामिल कर लेते हैं जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन से संबंधित हैं। संवैधानिक विकास है, राष्ट्रवाद का उदय है, 1857 की विद्रोह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, सांप्रदायिकता का उदय विकास, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, श्रमिक किसान आदिवासी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दलितों में सुधार आंदोलन, मुसलमानों के बीच सुधार आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय सेना जैसे यहाँ पर आपके टॉपिक जो हैं, भारत की स्वतंत्रता, विभाजन, राज्यों का विलय, सामाजिक धार्मिक सुधार, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो ये पूरा इतिहास है, डिटेल्ड आपको है, काफी सारे पहलू हैं और सभी को यहां पर आपको पढ़ के जाना है। तो इतिहास को आप अच्छे से पढ़ें। दूसरा आता है संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी कि पॉलिटी। जीएस के इस पेपर में सिर्फ हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी बल्कि पॉलिटी भी इसमें शामिल रहेगा। इस पहलू में क्या क्या है, तो भारत के संवैधानिक विकास जो 1773 से 1950 तक हुआ, संविधान का निर्माण, प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना, संविधान की प्रकृति कैसी रही, मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है, राज्य के नीति निश्चक तत्वों को क्या संदर्भ है, संघीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कैसे काम करती हैं, उनके शक्तियों का बंटवारा कैसे है, संवैधानिक उपचारों के क्या अधिकार हैं, जनहित याचिकाएं क्या होती हैं, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा जैसे पहलू और उनमें अंतर और इस तरह के वर्तमान के घटनाक्रमों से उनको जोड़ना, महान्यायवादी, राज्य कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और महाधिवक्ता को भी जानना है, केंद्र राज्य के संबंधों को समझना है, विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के बंटवारे को समझना है, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आपको पढ़ना है, आपातकालीन प्रावधान, संवैधानिक संशोधन, मूल संरचना की अवधारणा, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा
छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें छत्तीसगढ़ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। लोक प्रशासन कैसा है, उसका अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व पता होना चाहिए। उदारीकरण के तहत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किस तरीके की जानकारी, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट भी आपको इसमें शामिल किया गया है। नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक प्रशासन, लोक प्रशासन के नए आयाम, राज्य बनाम बाजार, कानून का शासन, संगठन, सिद्धांत, दृष्टिकोण, संरचना, प्रबंधन टॉपिक आएगा, नेतृत्व, नीति निर्धारण, निर्णय लेना, प्रशासनिक प्रबंधन के उपकरण का टॉपिक है, समन्वय, प्रतिनिधिमंडल, संचार, अवलोकन, प्रेरणा। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार, सुशासन, ई गवर्नेंस, नौकरशाही जैसे टॉपिक भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ने हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन, भारत में प्रशासन पर नियंत्रण, संसदीय, वित्तीय, न्यायिक, कार्यपालिका, लोकपाल और लोकायुक्त क्या होते हैं, इनकी कार्य भूमिका क्या होती है, सूचना का अधिकार का महत्व क्या है, पंचायतें, नगर पालिकाएं किस तरीके से कार्य कर रही हैं, संसदीय जो प्रणाली है, राष्ट्रपति शासन है या एकात्मक संघीय शासन है, उसके मध्य यहां पर क्या अंतर है, और इसके अलावा शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत और छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना को भी आपको समझना है। दो चीजें हो गई। तीसरा जो भाग है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास को लेकर के पूछा जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल से वैदिक काल से गुप्त काल तक छत्तीसगढ़ के इतिहास को बताना है आपको। इसके अलावा राजर्षि तुल्यकुल, नल, सरभपुरी, पांडु, सोमवंशी जैसे प्रमुख राजवंश जो यहां पर हुए हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। कलचुरी और उनके प्रशासन, मराठों के अधीन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की पूर्व रियासतें, जमींदारियां, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन, सामंती राज्य, 1857 के विद्रोह में छत्तीसगढ़ का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन, श्रमिक, किसान, आदिवासी आंदोलन, छत्तीसगढ़ राज्य के संविधान, ये भी पढ़ना है। तो देखा जाए जो पहला पेपर है, पहला पेपर में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है और छत्तीसगढ़ राज्य विशेष का आपको पॉलिटी और एक तरीके से साथ ही साथ प्रशासन और उसका इतिहास ये पढ़ना है। तो एक तरीके से 4 सब्जेक्ट आपको पेपर 1 में पढ़ करके जाने हैं। फिर आता है प्रश्न पत्र 4, जो सामान्य अध्ययन का दूसरा प्रश्न पत्र है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो पहली चीज देखिए सामान्य विज्ञान, रसायन विज्ञान को लेकर सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस आपको इसमें पूछी जा रही है। अब जनरल साइंस के 3 पार्ट है, रसायन विज्ञान भी है, भौतिक विज्ञान भी है और जीव विज्ञान भी है। तो रसायन विज्ञान में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री है आपको क्या पता होना चाहिए, 10 तक की एक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, जैसे रासायनिक प्रक्रिया की दर, रासायनिक संतुलन, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान होना, तीव्र एवं मंद रासायनिक अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं एवं संतुलन की गतिशील प्रकृति, धातुएं आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति और सामान्य गुण, खनिज अयस्क, खनिज और अयस्क के बीच का अंतर, धातु कर्म, अयस्कों का सांद्रण, भूनना, प्रगलन, शोधन, तांबा और लोहा धातु कर्म, धातुओं का संचारण, मिश्र, धातु अधातुएं आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की तैयारी के गुण और उपयोग, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कृत्रिम बहुलक, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल और क्लोराइड। इसके अलावा टेफ्लॉन, साबुन और डिटर्जेंट जैसी चीजें भी इसमें आपको शामिल है। दूसरा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। ऊर्जा के स्रोत के दृष्टिकोण से देखा है, ऊर्जा के पारंपरिक और नए स्रोत हैं, सौर ऊर्जा के स्रोत हैं, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति के कारण है। प्रकाश दूसरा टॉपिक में पूछा जाएगा, जिसमें प्रकाश की प्रकृति, परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल और वक्र सतह से परावर्तन कैसे होता है उसका क्या नियम है, समतल, उत्तल, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उनकी फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है, यह आपसे पूछा जाएगा। फिर तीसरा चैप्टर इसमें विद्युत को लेकर के है, विद्युत, उसके प्रभाव, जिसमें विद्युत तीव्रता, विभव, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध का संयोजन, संबंधित संख्यात्मक कुछ उदाहरण भी आपको बताने, जैसे धारा का उसमें प्रभाव, उसका उपयोग, शक्ति प्रभाव। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं, विद्युत प्रयोगों में बरती गई सावधानियां, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर फिजिक्स में है। इसके अलावा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सौर सेल संरचना, पीएन जंक्शन और डायोड जैसे चीजें आपको पढ़नी है। तो फिजिक्स के अंतर्गत ये टॉपिक को मेन आपको पढ़ के जाना है। तीसरा जो यहाँ पर है वो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ के जाना है, जीव विज्ञान में भी देखा जाए तो मानव पाचन तंत्र और पाचन प्रक्रिया, फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और उसके मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं, प्रकाश की प्रतिक्रिया और अंधकार प्रतिक्रिया क्या है, उसमें क्या होता है, श्वसन की परिभाषा, जानवरों के श्वसन अंग, श्वसन के प्रकार, वायवीय, अवायवीय श्वसन, मानव श्वसन तंत्र, श्वसन की क्रियाविधि। इसके अलावा पौधों को लेकर के, जानवरों में खनिज पानी का परिवहन कैसे होता है, मानव के संदर्भ में रक्त की संरचना क्या है, हृदय की संरचना क्या है, रक्त वाहिकाओं की संरचना क्या है, उनका कार्य कैसे होता है, एक बेसिक जानकारी आपको इसकी पता होनी चाहिए।
नियंत्रण और समन्वय को लेकर के, पौधों और जानवरों के फाइटो हार्मोन में समन्वय, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, इसके अलावा मानव मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की संरचना, कार्य प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन और उनके कार्यों को लेकर के जानकारी भी पूछी जाएगी। इसके अलावा प्रजनन और वृद्धि, जहां पर प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन, विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, वास्तविक प्रजनन, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, अनिषेक जनन, पौधों में लैंगिक प्रजनन, फूल की संरचना, प्रजनन प्रक्रिया, परागण, निषेचन जैसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको काफी डिटेल से बायोलॉजी को भी पढ़ के जाना है। मानव प्रजनन प्रणाली और प्रजनन प्रक्रिया, अनुवंशिकता और विकास, विविधता, अनुवांशिक का आधार, गुणसूत्र और डीएनए की जानकारी होना। तो ये सारी चीजें आपको बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद अगला देखा जाए जो भाग 1 हो गया, जो सामान्य विज्ञान को लेकर के है। दूसरा जो भाग है वो तार्किक योग्यता परीक्षण, तार्किक तर्क और मानसिक क्षमता को लेकर के है। एक तरीके का देखा जाए प्रीलिम्स में सीसैट जैसा पेपर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको रीजनिंग जैसे टॉपिक इसमें काफी होंगे, जैसे परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दो परिमाओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, अनुपात, समानुपात, गुण अनुपात, व्युत्क्रम घटक इत्यादि और उनके अनुप्रयोग। वाणिज्यिक गणित आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपको बैंकिंग, बचत खाते, सावधि जमा खाते, आवर्ती जमा खाते, ब्याज इत्यादि की गणना ये आना चाहिए। आयकर की गणना आनी चाहिए, जिसमें वेतनभोगी व्यक्ति के लिए और मकान किराया भत्ते को छोड़ करके ये जानकारी आपको होना। गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, वैदिक गणित, जोड़ घटाव, गुणा भाग, बीजांक के द्वारा उत्तर की जांच, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, विकुलतम, उसका अनुप्रयोग, बीजगणित आदि में वैदिक गणित की विधियों के अनुप्रयोग, ये सारी चीजें आपको इसमें शामिल है। इसके बाद भारतीय गणितज्ञ का परिचय, रचनात्मकता, जिसमें आर्यभट्ट, यशस्वी मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, श्रीनिवास, रामानुजम के संदर्भ में गणितीय संक्रियाएं, आधारभूत संरचनाएं, संख्यात्मक उनके संबंध, परिमाण का क्रम, आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता, आंकड़ों का विश्लेषण, अंक गणितीय माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता, प्रायिकता प्रयोग, गुणन, प्रमेय संबंधित यहाँ पे प्रश्न शामिल हैं। इसके बाद अनुप्रयुक्त गणित, जिसमें लाभ, हानि, प्रतिशत ब्याज, औसत शामिल है। समय, गति, दूरी, नदी और नाव से संबंधित टॉपिक होंगे। एनालॉग टेस्ट, विषम शब्द, शब्दों की विषम जोड़ी, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, संबंध परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, गणितीय संचालन, शब्दों का तार्किक विश्लेषण, लुप्त संख्या, शब्द डालना, अभिकथन, अकारण, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, आकृति श्रृंखला, तत्वों का विलोपन, सामान्य मानसिक क्षमता जैसे विषय आपके शामिल हैं। भाग 3 जो है उसमें आता है आपका अनुप्रयुक्त और व्यवहारिक विज्ञान। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? इसमें आपको ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, संचार प्रसारण में कंप्यूटर का क्या काम है, आर्थिक विकास में सॉफ्टवेयर, आईटी के क्या व्यापक अनुप्रयोग हैं वो पता होना चाहिए, वर्तमान समय में क्या कैसे चल रहा है। ऊर्जा संसाधन, वर्तमान समय में देखिए ऊर्जा की मांग क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय परमाणु ऊर्जा इत्यादि उसके विकास से जुड़े हुए पहलू हैं। इसके अलावा भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के क्या चल रहा है, कृषि में इसका योगदान, कृषि विकास को लेकर उसका प्रभाव, फसल विज्ञान, उर्वरक, भारत में कीटों के नियंत्रण को लेकर के किसका क्या प्रयोग है, जैव विविधता संरक्षण को लेकर के, जिसमें सामान्य परिचय, परिभाषा, प्रजातियां, आनुवंशिक विविधता, भारत में जैव भौगोलिक वर्गीकरण, जैव विविधता का महत्व, रचनात्मक और विनाशकारी अनुप्रयोग, सामाजिक, नैतिक, वैकल्पिक दृष्टिकोण, वैश्विक, राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता, भारत में विशाल जैव विविधता राष्ट्र के रूप में कैसे है, जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहाँ है, जैव विविधता के लिए खतरे क्या हैं, आवास की क्षति जो हो रही है, वन्यजीव के नुकसान क्या हैं, मानव वन्यजीव संघर्ष, भारत की संकटग्रस्त स्थानिक प्रजातियां, जैव विविधता का संरक्षण। तो एक तरीके से एनवायरमेंट का जो टॉपिक है वो यहाँ पर पढ़ के जाना है। टोपोलॉजिकल, नॉन टोपोलॉजिकल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण जो इस समय बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कारण प्रभाव नियंत्रण उपाय, इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि शोर प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, परमाणु प्रदूषण, ये सब तरीके के प्रदूषण के बारे में इन डिटेल हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन भी शामिल है, शहरी औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण के मानवीय उपाय। तो ये हो गया आपका पेपर 4। पेपर 5 जो है वो सामान्य अध्ययन का पेपर 3 है, और इसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो पहला है भारत और छत्तीसगढ़ का अर्थशास्त्र, आपसे जानकारी होगी, यानी इकोनॉमी पढ़ के जानी है, जो इंडिया और छत्तीसगढ़ राज्य विशेष के संदर्भ में होगी। क्या क्या होगा? सबसे पहले राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय निकालना, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, पीपीपी की भूमिका हो गया, नवीनतम योजनाएं हो गई, योजना परिव्यय की जानकारी होना, आर्थिक सुधार, गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे हो गए, मौद्रिक नीति, भारतीय बैंकिंग व्यवस्थाएं हो गई, 1990 के दशक में क्या क्या सुधार हुआ है, आरबीआई के द्वारा ऋण का विनिमय कैसे किया जाता है, सार्वजनिक राजस्व, व्यय और ऋण, राजकोषीय घाटा और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभावों की जानकारी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखिए सीजी के संदर्भ में आपको जो देखना है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों की जनसांख्यिक विशेषताओं, सामाजिक पिछड़ापन जानना है।
साक्षरता और व्यावसायिक संरचना आपको समझनी है, आय रोजगार के क्षेत्रीय वितरण को समझना है, महिलाओं के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सशक्तिकरण को कैसे करना है, बाल श्रम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ग्रामीण विकास के पहलू को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें राज्य वित्त, बजटीय नीति, कर संरचना, केंद्रीय कर, राजस्व, पूंजी खाते में व्यय पैटर्न के साथ साथ योजना और गौर योजना के व्यय शामिल हैं। लोक ऋण संरचना, जिसमें विश्व बैंक ऋण सहित आंतरिक बाह्य ऋण, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण ऋण के संस्थागत गैर संस्थागत स्रोत, सहकारी समितियों की संरचना, विकास, कुल ऋण, उनकी हिस्सेदारी, पर्याप्तता और समस्याएं शामिल है। इकोनॉमी हो गई। दूसरा जो भाग है वो भारत का भूगोल पढ़ के जाना है। भारत के भूगोल में जैसे भारत की भौतिक विशेषताएं क्या हैं, स्थान विस्तार, भौतिक विन्यास, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन, मानवीय विशेषताएं, जनसंख्या, जनगणना, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, वितरण। दूसरा टॉपिक जो है जैसे कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर, प्रवासन, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, शहरीकरण। तीसरा टॉपिक एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है तो भारतीय कृषि की विशेषताएं, कृषि खाद्य फसलें, अनाज, दलहन, तिलहन फसलें, उत्पादन, वितरण, सिंचाई के साधन, महत्व, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि की समस्याएं, नियोजन, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। खनिज संसाधनों की भी जानकारी है, खनिज भंडारण, उत्पादन और खनिज वितरण, कहां कितना कौन सा खनिज पाया जा रहा है। ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पता होना चाहिए। उद्योग पढ़ करके जाने कि भारत में उद्योगों के विकास संरचना, बड़े पैमाने, मध्यम, लघु उद्यम, कृषि, वन और खनिज आधारित उद्योगों के बारे में आपको पढ़ना है भारत के संदर्भ में। इसके अलावा तीसरा जो भाग है छत्तीसगढ़ के भूगोल को पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के भूगोल में सेम वही टॉपिक होने वाले हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की भौतिक विशेषताएं, स्थिति विन्यास, भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, वन का महत्व, जीवन प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, राज्य वन नीति, वन संरक्षण। मानव विशेषताएं, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, वितरण, जन्मदर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रवास, लिंगानुपात, आयु वर्ग, अनुसूचित जाति जनसंख्या, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, शहरीकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम। कृषि खाद्य फसलें, अनाज, दालें, तिलहन, अन्य फसलें, उत्पादन, वितरण, सिंचाई के साधन का महत्व, महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं, कृषि की समस्या, किसानों के लाभ और राज्य योजनाएं पढ़नी है। खनिज संसाधन, जिसमें आपको देखा जाए छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रकार के खनिज भंडारण, खनिज का उत्पादन, वितरण। ऊर्जा संसाधन, कोयला, ताप विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत और उद्योग, जिसमें छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास, संरचना, बड़े पैमाने, मध्यम, लघु उद्योग, कृषि, वन, खनिज आधारित उद्योग, परिवहन और पर्यटन के साधन पढ़ने हैं। इसके बाद आता है सामान्य अध्ययन का पेपर 6, प्रश्न पत्र यहां पर देखा है 6, सामान्य अध्ययन का पेपर यहां पर 4। इसमें आपको आता है पहला पार्ट जो है वो दर्शन का है। दर्शन में क्या क्या पढ़ना है तो दर्शन की प्रकृति, धर्म, संस्कृति का संबंध, भारतीय पश्चिमी दर्शन के बीच का अंतर, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आत्मा, घृत, गीता का दर्शन, स्थितिप्रभ, स्वधर्म, कर्मयोग, चावर्क का दर्शन, चवार का दर्शन, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, सुखवाद, जैन का दर्शन, जीव का स्वरूप, अनेकांतवाद, स्वादवाद, पंच महाव्रत, बुद्ध का दर्शन, प्रत्युत समुत्पाद, अष्टांग मार्ग, अनात्मवाद, क्षणिकवाद, सांख्य दर्शन, सत्कार्यवाद, प्रकृति, पुरुष का स्वरूप और विकासवाद। ये सारी चीजें दर्शन के अंतर्गत आती है। दूसरा पहलू आता है योग का दर्शन। योग के दर्शन में क्या क्या पढ़ना है, अष्टांग का योग, न्याय का दर्शन, प्रमा, अपरा, सत्कार्यवाद, वैशेषिक का दर्शन, परमाणुवाद, मीमांसा का दर्शन, धर्म, अपूर्व का सिद्धांत, अद्वैतवाद का दर्शन, ब्रह्म, माया, जगत, मोक्ष, कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत, मंडल का सिद्धांत और गुरु नानक। फिर सामाजिक नैतिक दर्शन, गुरु घासीदास सतनाम पंथ के लक्षण, वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग, स्वामी विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत, सार्वभौमिक धर्म, श्री अरविंदो अभिन्न योग, अतिमानस महात्मा गांधी का अहिंसा सत्याग्रह व्रत है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर, जिनके सामाजिक विचार, दीनदयाल उपाध्याय एकात्म दर्शन को, प्लेटो के सद्गुण हैं, अरस्तु के कार्यकरण का सिद्धांत है, संत एंसलम ईश्वर के अस्तित्व के लिए सत्तामूलक तर्क है, डेस्कार्टेस का संशय की विधि है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, स्पिनोजा का पदार्थ सर्वेश्वरवाद, लाइबनिज का मोनार्ड का सिद्धांत, पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत, लॉक का ज्ञान मीमांसा है, बार्कले का सारभूत अवधारणा है, ह्यूम का संशयवाद है, कांट की आलोचना है, हेगल का घटना विज्ञान और आत्मा है, द्वंद्वात्मक आशयवाद है, ब्रैडली का आदर्शवाद है, मूर यथार्थवाद है, एजे अयार का सत्यापन सिद्धांत है, जॉन डेवी का प्रयोजनवाद है, सात्र अस्तित्ववाद है, धर्म का अर्थ, धर्म दर्शन की प्रकृति, धार्मिक सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, बुराई की समस्या है, नैतिक मूल्य, नैतिक दुविधा, प्रशासन में नैतिक तत्व, ईमानदारी, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, लोक सेवकों के लिए आचार संहिता, भ्रष्टाचार में देखा जाए तो अर्थ, प्रकार, कारण, प्रभाव, भ्रष्टाचार दूर करने के प्रयास, विसल ब्लोअर की प्रासंगिकता। इसके बाद देखा जाए तो भाग 2 है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में देखा है तो समाजशास्त्र के अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, परिभाषा, अध्ययन, महत्व, सामाजिक चीजें।
प्राथमिक अवधारणाएं भी आपको पढ़ के जानी है, जैसे समाज, समुदाय, संघ, संस्था, सामाजिक समूह, लोकाचार, रीति रिवाज। व्यक्ति और समाज के बारे में पढ़ना है, जहां सामाजिक अंतःक्रियाएं, स्थिति, भूमिका, संस्कृति, व्यक्तित्व का सामाजिकरण समझना है। हिंदू सामाजिक संगठन समझना है, धर्म, आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ, सामाजिक स्तरीकरण, जाति और वर्ग। सामाजिक प्रक्रियाएं समझनी है, जहां पे सामाजिक संपर्क, सहयोग, संघर्ष की प्रतिस्पर्धा है। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण के स्रोत, एजेंसियां, सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया और कारक। साथ ही भारत में सामाजिक समस्याएं, सामाजिक अव्यवस्था, असमानता, अलगाव जैसी चीजें पढ़नी है। सामाजिक अनुसंधान, तकनीकी सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य, घटनाओं का अध्ययन, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, वस्तुनिष्ठता, डेटा के संग्रहण उपकरण, तकनीकी अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची। तीसरा जो टॉपिक आता है भाग 3, जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी सामाजिक पहलू है। छत्तीसगढ़ का समाज कैसा है, उनकी जनजातीय सामाजिक संगठन में विवाह, परिवार, समुदाय, युवा, छात्रावास की क्या भूमिका है, जनजातीय विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या रहा, कार्यक्रम नीतियां कौन सी बनाई गई, संवैधानिक प्रणाली क्या रही, छत्तीसगढ़ की विशेष आदिम जनजातियां, अन्य जनजातियां, अनुसूचित जात, छत्तीसगढ़ के अन्य पिछड़ा वर्गों की जानकारी, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के प्रचलित आभूषण, विशेष परंपराएं, जनजातीय समस्याएं क्या क्या हैं, प्रमुख आवास, सांस्कृतिकरण, छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, लोक साहित्य, मुहावरे, लोकोक्तियां, पहेलियां, गायन, संगीत, साहित्य, संस्थान, पुरस्कार, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, मेले, त्योहार, पुरातात्विक स्मारक, उत्खनित स्थल, चिन्हित पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बस्तर के झरने, गुफाएं और प्रमुख स्थल। इस तरीके से आपको ये सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं पेपर 6 के अंतर्गत। प्रश्न पत्र 7 जो है, जो आपका लास्ट जीएस का पेपर है, मेंस का भी लास्ट आपका पेपर होता है, वो सामान्य अध्ययन पेपर 5 इसे हम कहते हैं, जिसमें कल्याण विकास कार्यक्रम के कानून है, जैसे सामाजिक और महत्वपूर्ण विधान है, जैसे भारतीय समाज, सामाजिक परिवर्तन के साधन, सामाजिक विधान, मानवाधिकार संरक्षण 1993, भारतीय संविधान, दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं के प्रदत्त संरक्षण, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे शामिल है, जिसमें महिलाओं के संरक्षण के अधिनियम 2005, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार संरक्षण कानून 1989, सूचना का अधिकार 1905, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में प्रचलित विभिन्न कानून, अधिनियम, छत्तीसगढ़ के निवासियों पर उनका कल्याणकारी विकास प्रभाव, छत्तीसगढ़ सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, सरकार द्वारा विभिन्न समय पर शुरू की गई प्रथागत कल्याणकारी जनोन्मुखी महत्वपूर्ण योजनाएं। भाग 2 है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेल और आयोजन संगठन, जिसमें आपको वैश्विक स्तर की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे घटनाक्रम इसमें शामिल है। ब्रिक्स क्षेत्रीय समूह, विश्व व्यापार संगठन, उनके प्रभाव, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं। राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान, मानव विकास में भूमिका है, कुशल मानव संसाधन, रोजगारपरकता, मानव संसाधन प्रथाएं, परिषद, विभिन्न प्रवृत्तियां, परिषदों की भूमिका, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय अनुसंधान आयोग, शैक्षिक अनुसंधान आयोग, प्रशिक्षण परिषद, शैक्षिक योजना, प्रशासन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मुक्त विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, ITI, मानव संसाधन विकास, अर्थ सार्वभौमिक समान प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और दिव्यांगजन, बालिका शिक्षा संबंधित, वंचित वर्ग से संबंधित मुद्दे आपको शामिल हैं। और लास्ट में आपको 100 अंकों का पेपर हो जाएगा, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। और इंटरव्यू में व्यक्तिगत परीक्षण होगा, जिसमें व्यक्तित्व के गुणों, संचार कौशल, समस्या समाधान क्षमताओं, प्रशासनिक पदों के लिए समग्र उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। और फाइनल जो मेरिट आपको बनेगी वो मुख्य परीक्षा और यहाँ पर देखा जाए साथ ही आपके साक्षात्कारकों को मिलाकर बनती है। तो इस तरीके से आपको ये सिलेबस और इस एग्जाम पैटर्न के लिहाज से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हमारे साथ मिलकर के करनी है। और इस एग्जाम को यहाँ पर आपको सफल बनाने में हम लगातार, हमारी पूरी टीम आपके साथ काम करेगी। बाकी की सभी वीडियो को, स्ट्रेटेजिक वीडियो को देखिए और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज स्टडी हमारे साथ करते रहिए। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।